जय श्री कृष्ण। एक बार आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सबको दीपावली के पंच महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। जी हाँ, दीपावली 5 दिनों का त्यौहार है, एक दिन का त्यौहार नहीं है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक यह 5 दिनों का त्यौहार है। इसमें आप कोई भी अपनी 5 मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल सत्य है ये, लेकिन पहले इसको समझना है। उपाय ढेर सारे हैं, आज आपके पूरे चैनल भरे पड़े हैं उपायों से, लेकिन उपाय के बेस को समझिए। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी मकान खड़ा नहीं रह सकता। आपको बेस मान के चलना है, तब जाके आप पकड़ पाएंगे किसी भी चीज़ को और उसकी पूर्ति कर पाएंगे। आपको समझना है दीपावली क्या है। हम पिछले एपिसोड्स में पिछले साल आपको दिया था धनतेरस, और तेरस का महत्व बताया था कि 13 प्रकार से क्या होना चाहिए। तो इन चीज़ों को समझना है, बेस समझना है, तब आप किसी चीज़ की पूर्ति कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम मुख्य उपायों पर, लेकिन उसके पहले छोटी सी एक शॉर्टकट जानकारी आप समझिए। गणेश जी विसर्जन जो आप लोग उसमें नदी में, समुद्र में, तालाबों में करते हैं, आपसे कहा जाता है कि मिट्टी के गणेश बनाइए, मिट्टी में ही उनको पानी में गला दीजिए, उसके बाद मिट्टी को मिट्टी में मिला दीजिए। यहाँ से दीपावली की शुरुआत होती है, इसको समझना है। अब आपको शायद जानकारी हो या ना हो, पार्वती जी ने गणेश जी को अपना पुत्र, जो गणेश जी हैं, उन गणेश जी को माता लक्ष्मी के लिए दत्तक पुत्र के रूप में सौंपा था। तो लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र भी कहे जाते हैं गणेश जी। तो दीपावली का पर्व, और दीपावली पे लक्ष्मी कब आएगी? जब आपके घर में गणेश जी प्रसन्न होंगे। गणेश जी की 2 पत्नियां, सिद्धि और बुद्धि। आपके घर में सिद्धि, आपके काम, व्यापार, व्यवसाय में सिद्धि आएगी, बुद्धि चलेगी, तब तो माता लक्ष्मी घर में स्थायी बैठेंगी। इसके बेस को समझिए, फिर आगे चलिए। चलिए धनतेरस, आपको सबको मालूम है, बहुत जानकारियां आपको दी जाती हैं कि धनतेरस पर क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। तो सबसे मुख्य है धनतेरस पर कुछ खरीदें या ना खरीदें, लेकिन सबसे मुख्य एक झाड़ू जरूर नहीं खरीदना। घर में विशेष ध्यान रखें, धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर आए, जो लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, जो नेगेटिव एनर्जी को बाहर करता है। झाड़ू जरूर खरीदें। और हम क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें इस पर नहीं बताएंगे, बस इतना भर बता दे रहे हैं कि आप लोहा, प्लास्टिक, कांच, एल्यूमिनियम, ये चीज़ें इनसे बनी हुई बिल्कुल ना खरीदें। यह धनतेरस पे आप ना खरीदें तो साल भर आपके लिए फ़ायदा बना रहेगा। दूसरे दिन आप खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन इन चीज़ों को नहीं खरीदना। बाकी आपको जो खरीदना है तो वो आप खरीद सकते हैं। आपको सबसे बड़ा एक काम करना है, जिनके घरों में अकाल मृत्यु हो रही हो, जिनके घरों में बीमारियां लगातार बनी हो, एक बीमार हो, दूसरा हो, फिर तीसरा हो, बीमारियां, आपका पैसा पूरा अस्पताल दवाइयों में जा रहा हो, है ना, साल में 1-1, 2-2, 3-3 मौतें हो रही हो, बहुत अच्छा समय है धनतेरस का। जी हाँ, कल जो धनतेरस है, धनतेरस के दिन 4 योग इकट्ठे बन रहे हैं। तो आपको करना क्या है? कल दिन भर जो भी आप पूजा पाठ जो करते हैं, जैसे करते हैं, ये उपाय हम पहले बता चुके हैं, ये सब करिए। लेकिन एक छोटा सा उपाय आपको रात्रि में जरूर कर लेना है। यदि आप करें तो आपके घर से साल भर किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी और धीरे धीरे घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी। और वह उपाय क्या है कि रात्रि में जब आप सब के सब काम से आ जाए लौट के, घर जब बिल्कुल फ्री हो, किसी को घर से बाहर ना जाना हो, तब आपको एक दीपक जलाना है। मिट्टी का दीपक लें, और सबसे अच्छा यदि आटे का दीपक लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मिट्टी का दीपक लें। मिट्टी के दीपक में 4 अलग अलग बातियों वाला आपको दीपक बनाना है। या तो आपको लेना है तिली का तेल या लेना है सरसों का तेल। इन दोनों तेलों में से कोई एक तेल आप लीजिए, और वह 4 बाती वाला, 4 दिशाओं वाला आपको दीपक बनाना है। और वह दीपक आप अपने घर की दक्षिण दिशा में रखेंगे। पहले कोई अनाज रख लेना, चाहे गेहूं रख लें, चाहे चावल रख लें, उसके ऊपर उस दीपक को रखना है दक्षिण दिशा में। और आपको यमराज का ध्यान करना है, और यमराज जी से आपको प्रार्थना करना है कि मेरे घर से सारी बीमारियां दूर हों और किसी की भी अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट्स ना हो। आप मात्र छोटा सा उपाय करेंगे, और यह दीपक जला के आपको फिर मुड़ के नहीं देखना है, लौट के आ जाएं और आके सीधा सो जाएं। बस ध्यान रखें घर में कोई भी मेंबर जब तक वह दीपक जले घर से बाहर ना निकले। इसलिए इसको रात्रि में जलाइए। जलाना तो पड़ता है प्रदोष काल में, शाम के समय, तो इसको जलाइए रात्रि में सोते समय। बस आपका सबसे बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जब हमारे घर में मेंबर्स सुरक्षित रहेंगे, बीमारियां नहीं होंगे, तो धन संपत्ति अपने आप बचेगी। और आपको जानकारी दी जाए कि सबसे बड़ी बात है, कल धनतेरस से
यमराज छुट्टी पे आते हैं, 5 दिन की छुट्टी लेते हैं वो। इसलिए इन 5 दिनों में जिसकी भी मृत्यु होती है वह यमपुरी नहीं जाता, नरक नहीं जाता, ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो वो छुट्टी पे रहते हैं, तो उनका भी हमें उपयोग करना है। तो सबसे पहले आपको धनतेरस की रात में यह काम करना है। दूसरा, आप सारे उपाय धनतेरस के कर लीजिए जो भी आपको बताए हैं। दूसरे दिन जो रूप चौदस है, रूप चौदस में स्त्रियां बिल्कुल प्रसन्न भाव से अपने आप को श्रृंगार करती हैं, ब्यूटी पार्लर जाएंगे, ये करेंगे, बिल्कुल 16 श्रृंगार करिए। क्योंकि एक चीज ध्यान रखें, आपके पास कोई व्यक्ति बार बार आए और अपना रोना और दुखड़ा रोए, रोज के रोज आ जाए और रोज सुबह शाम आके आपको रोए, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को आप कितना पसंद करोगे। और एक व्यक्ति अच्छे हंसी उसमें आए, अच्छे मूड में आए, अच्छी बातें करे हंस हंस के, वो व्यक्ति को आप कितना पसंद करेंगे, ये आप खुद सोच के देखिएगा। ऐसे ही भगवान के पास हम रोज अपना दुखड़ा रोने जाएंगे तो भगवान भी अवॉइड करते, यार ये रोज भी फिर आ गया, ये कंडीशंस ध्यान रखिएगा। तो आपको पूरे घर को जितना ईश्वर ने दिया उसमें संतुष्ट होकर आपको ये 5 दिनों का त्यौहार मनाना है। तो आप क्या करेंगे, रूप चौदस पे सारे घर की महिलाएं सारे ग्रह क्लेश बंद करें, एक दूसरे से मन मुटाव बंद करें, फुल श्रृंगार में रहें। और पुरुष वर्ग भी श्रृंगार मतलब अपने बाल आल कटवा के जो भी करना है उनको अपने आप को अच्छा स्वच्छ रखें। आप फिर चमत्कार देखिए पैसा कैसे आता है, यह आपको रूप चौदस के दिन कर लेना है। तो दीपावली पे जो लक्ष्मी पूजा होगी उसमें आपको आनंद मिलेगा। अब चलते हैं मुख्य उपाय पे, जो 2 मुख्य उपाय आपको बता रहे हैं। 5 दिन में आपको 5 मनोकामनाएं आप पूरी कर सकते हैं, इन 5 दिन करना है, वो धनतेरस से शुरू कर दीजिएगा। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है भोजपत्र, आप लोग जानते होंगे या जो नहीं जानते कोशिश करिए कि भोजपत्र लीजिए। लेकिन आज के समय में संभव नहीं है, क्योंकि भोजपत्र कुछ लोगों को नहीं मिल पाते, या मिल जाते हैं तो जो कलम बनाई जाती है वो नहीं बन पाती है। पुराने समय में इसका बहुत उपयोग होता था। तो यदि भोजपत्र ना मिले तो आप कोरे कागज ले लीजिए। उन कोरे कागज पे, जैसे धनतेरस के दिन आप सुबह से कोई कोरा कागज ले लो या भोजपत्र ले लो, उसको पेन से, जो नीले कलर की, लाल हरा नहीं होना चाहिए, नीले कलर वाला लीजिए, उस पे आप अपनी एक मनोकामना लिखिए धनतेरस के दिन। वह मनोकामना आप लिखकर उस कागज को आपके घर में जो गणेश जी हैं उस मूर्ति के नीचे रख दीजिए, गणेश जी से प्रार्थना करके। दूसरे दिन रूप चौदस को फिर से आप एक कोरा कागज या वो भोजपत्र लीजिए, उस पर दूसरी मनोकामना लिखिए, वो रख दीजिए। तीसरे दिन दीपावली पे, चौथे दिन आप गोवर्धन पूजा पे, और 5वें दिन भाई दूज पे। ये 5 दिन रखना आप। 5 दिन में 5 मनोकामनाएं गणेश जी से प्रार्थना करके रखना है। फिर जब ये 5 दिन का त्यौहार होगा, दूसरे दिन भाई दूज के दूसरे दिन ये 5 कागज आपको निकाल लेना है, वो मनोकामनाएं वाले, उनको मोड़ लेना है 4 बार। और मोड़ के आपके घर में जो गमले हो या आसपास कहीं मिट्टी हो, जो गीली मिट्टी हो, उसके अंदर गाड़ देना है बस, और भूल जाना। भगवान की कृपा, लक्ष्मी जी की कृपा देखना। ये ऐसा उपाय है कि आप खुद कहेंगे कि 5 विशेष अगली दीपावली आने तक आपकी पूरी हो जाएंगी। ये छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। दूसरा उपाय, जिनके ऊपर कर्ज चढ़ रहा है, जो पैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं लक्ष्मी हमारे यहाँ स्थायी निवास करे, तो बहुत छोटा उपाय है, यह आप कर लीजिए। मात्र 3 दिन का यह उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन में सफलता और लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। आपको कहीं से भी दिख रहा है कि लक्ष्मी नहीं आ रही, तो बहुत छोटा शॉर्टकट उपाय आपको हम बता रहे हैं। देखिए, आपके घर में जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, उन पूजा पाठ में विशेष ध्यान रखें, पान जरूर रखा करें। लोग बाग आचमनी करते हैं, जल किंचते हैं, छिड़कते हैं, जो भी आपकी भाषा में कहा जाए, तो आप लोग फूल का उपयोग करते हैं, करना चाहिए पान का उपयोग। क्योंकि आपने गणेश जी की आरती में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनी होगी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। ध्यान रखिए, पान पहले है, क्योंकि पान से डायरेक्ट बात होती है और डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपकी मनोकामना का। तो अब आप जिनको पैसा खूब चाहिए और लक्ष्मी जी को आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, चाहते हमारा कर्ज चुक जाए, लक्ष्मी की भरपूर मात्रा में हमें आवक हो जाए, तो सबसे अच्छा तरीका है आपको लेना है एक खुला पान धनतेरस के दिन। खुला पान, साबुत पान होना चाहिए, डंठल लगा हुआ पान होना चाहिए। उस पान को आपको धनतेरस के दिन उसमें रखना है 1 लौंग फूल लगी हुई, 1 इलायची, 1 सुपारी, गोल सुपारी कही जाती, जो पूजा में नवग्रह बनाने के लिए रखी जाती, इनको आपको रखना है। थोड़ा सा उसमें रखना है सिंदूर, जो महिलाएं भरती हैं। ये 4 चीज़ें आपको रखना है। यह 4 चीज़ें रख के 5वीं रखेंगे उसमें कौड़ी, जो लक्ष्मी जी को उपयोग होती है। ये 5 चीज़ें आपको उस
पत्ते के ऊपर रखना है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है। गणेश जी, सर्वप्रथम गणेश जी से प्रार्थना करें और माता लक्ष्मी से करें कि हम ये उपाय 3 दिन तक करेंगे, आप हमारा कर्ज चुकाइए, कहीं से भी पैसों की आवक कराइए और आप इनको हम आपके लिए 3 दिन तक यह उपाय करेंगे। यह बोलकर उस पत्ते को लक्ष्मी जी, गणेश जी की ओर जो भी फोटो हो, आपके यहाँ मूर्तियाँ हो, उनको ऐसा स्पर्श कराना, उनके चरणों में स्पर्श कराने के बाद एक लाल कपड़े में उसको मोड़ना नहीं है, ज्यों का त्यों सावत रख लेना ऐसे। दूसरे दिन फिर दूसरा नया पान का पत्ता लेना, उसमें भी ये 5 चीजें रख के फिर स्पर्श कराना, रख लेना। फिर दीपावली के दिन भी आपको ये करना है। जब दीपावली शाम को पूजन करो, फिर से वह पत्ता उनको चरणों में लगाना, ये 4-5 चीजें रख के फिर आप उसको रख लेना और यह रखकर आप उसमें लाल कपड़े में उसको बांध लेना। फिर यह दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा, उस दिन आप ठाकुर जी को 56 भोग लगाएं। ठाकुर जी को देखिए, लक्ष्मी प्रसन्न होगी जब उनके पति की हो, तो 56 भोग लगाने के बाद यह तीनों दिन के जो आपने तीनों पत्ते थे कि हमारे घर में हे प्रभु आप लक्ष्मी सहित विराजित हो, हमें अकेली उल्लू वाली लक्ष्मी नहीं चाहिए जो हमें उल्लू बना के जाए, आपके सहित हमें लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा चाहिए, इतनी लक्ष्मी आए जो आपके सहारे हम उसको संभाल सकें। तो ठाकुर जी को अर्पण करना ये जो बंधे हुए, और फिर उसको ले जाके आपके घर के गमले में या किसी मिट्टी में आप उसको गाड़ देना बस, और भूल जाना। आप खुद बताएंगे कि मेरे साथ चमत्कार हो गया है और ऐसा चमत्कार हुआ कि पैसों की आवक बढ़ गई है। घर में जिनके विवाह नहीं थे वो भी होने लगेंगे, विवाह में परेशानियां थी वो होने लगेगी, लक्ष्मी की आवक होगी, पैसा आएगा तो आपका कर्ज चुकेगा। यह 2 मुख्य उपाय आज आपको करना है इन 5 दिनों में, ये विशेष ध्यान रखें, यह करिए। बाकी पूजा पाठ विधि आपके पास चैनलों पे बहुत बताई गई है, यह आप अपने करते रहिएगा। अब आपको एक चीज़ और करना है, ध्यान रखना है, 56 भोग हर व्यक्ति घर में जो छोटे छोटे से लड्डू गोपाल हैं, ये आपको गोवर्धन पूजा के दिन जरूर लगाना है। अलग से आप नहीं बना सकते तो 56 बाजार से 56 चीज़ें आप लाके ठाकुर जी को 56 भोग जरूर लगाइए, फिर चमत्कार देखिएगा अपने जीवन में। फिर आएगा आपका 5वें दिन का मुख्य भाई दूज का त्यौहार। जो भाई बहन, देखिए यमराज जी ने यमुना जी को वचन दिया था, क्योंकि जब यमराज जी यमुना जी के पास धागा और टीका लगवाने पहुंचते हैं तो यमुना जी ने उनसे मांगा था कि मेरे यहाँ जो भी भाई बहन एक साथ हाथ पकड़कर स्नान करेगा भाई दूज के दिन, तो उसके यहाँ परिवार में किसी की मृत्यु ना हो। तो यमराज जी ने कहा देखिए जो धरती पे आया वो तो मरेगा बहन जी, मगर एक वचन जरूर दे रहे हैं, यदि कोई भी भाई बहन यमुना नदी में स्नान हाथ पकड़ के करते हैं, किसी भी उम्र के हों, तो उन दोनों के कुलों में, भाई के कुल और बहन के कुल में 1 वर्ष तक, अगले वर्ष तक और आने वाले जो भी उनके जीवन में संकट हैं वो मैं खत्म करूंगा और उनके घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा। तो यदि संभव हो सके तो आप ये 30 त्यौहार मनाएं और मथुरा वृंदावन जाके आप जमुना जी में 2 भाई बहन अपने परिवार सहित जाएं, ठाकुर जी के दर्शन करें, राधा रानी के दर्शन करें और उसके बाद स्नान जरूर करें, जिससे दोनों परिवारों की सेफ्टी हो। ये 5 दिन के हमने 5 त्यौहार के छोटे छोटे आपको उपाय बताए हैं, यह करना है। तो पूजा में विशेष आप लोग ध्यान रखिए, उस दिन दीपावली के दिन जिस दिन लक्ष्मी माता आती हैं उस दिन भैया घर में सब मूड अच्छे रखना, सब प्रसन्न भाव से रखना। यदि कोई गलती करता है उस दिन किसी को ना टोकना, चेहरे पे प्रसन्नता रखना, पैसा हो आपके पास ना हो, आपके चेहरे में यदि प्रसन्नता रहेगी, मुस्कुराहट रहेगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान रहेगा, तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी निवास करेगी। चिड़चिड़े व्यक्ति के पास नहीं होती, ये ध्यान रखना। क्रोधी व्यक्तियों से दूर रहती हैं लक्ष्मी जी। आप चाहते हो तो जो प्रसन्न रहेगा, हल्की मुस्कुराहट में सबकी सेवा करेगा और सबको देने वाला वो, उसके यहाँ लक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं। बस ये छोटा सा एपिसोड हमने आपको बनाया था। अब आप इस उपाय को करिए और फिर देखिए आपके घर में कैसे लक्ष्मी आती है, और जैसी मनोकामनाएं आपकी पूरी हों हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भगवान श्री कृष्ण आपकी सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आप स्वस्थ हों। इन उपायों को करके आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, आपके घर में सहनाई बच जाए, बच्चों की आवक हो जाए, आपका कर्ज चुक जाए। इसी आशा सहित अब मुझे आज्ञा दीजिए। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगलमय हो और भगवान सारी मनोकामना पूरी करे। जय श्री कृष्ण।